हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोधन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 17वां अध्याय का पाठ होगा। 69वां अध्याय में था कि भरत जी अपने दोस्त को, अपने सखाओं को अपने रात के सपने के बारे में बता रहे हैं कि रात में उन्होंने बहुत दुस्वप्न देखा जिससे उनको भय लग रहा है। तो उसी के बाद दूत लोग तब तक कैकेयी नरेश जहाँ भरत जी महाराज थे उनके नाना के घर में पहुंचे। दूतों को भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तु अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि के कुशल पूछना, नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। सप्तति तमा सर्गा। भरत भरते ब्रुवते स्वप्ने दुहस्ते क्लांत वाहना प्रविश्य सह्य पारिकम रम्मम राजगृहम पुरी। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहन वाले वे दूत उस रमणीय राजगिरपुर में पहुंचकर प्रविष्ट हुए, जिनकी खाई को लागने का कष्ट शत्रु के लिए बड़ा असह्य था। समागम्य च राज्ञं ते राजपुत्रेण चर्चिताः राज्ञा पादौ गृहीत्वा च तं चुवर्ता वचा। नगर में आकर दूत कैकेयी राज के राजा, कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिले और उन दोनों ने उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार कहा। पुरोहिता त्वं कुशलं प्राज्ञ सर्वे च मंत्रिणा त्वर्माणस्य नियति कृत्यात्मिकं त्वयम्। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। इमामि च महारणी वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह विशाला च मातुलश्च दादापया। विशाल नेत्र वाले राजकुमार बहुमूल्य वस्त्र और भूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और मामा को भी दीजिए। अत्र विशन्ति कूटस्तु निपते मातुलस्य ते 10 कोट्यस्तु संपूर्ण तथैव च निपात्मजा। राजकुमार, यहाँ से बहुमूल्य सामग्री लाई गई है। इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए और 10 करोड़ की लागत की सामान आपके मामा के लिए है। प्रतिगृहं तु तत्सर्वं स्वरूपं सुहृज्जनो दूतानुवाच भरता कवि प्रतिपूज्यतान्। ये सारी वस्तुएं अपने मामा आदि सुदानों में
सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत उन्हें भेंट कर दिए। सुहृदय इच्छा के अनुसार वस्तुओं को देकर दूतों का आकार सत्कार करके अंतर उनसे इस प्रकार कहा। कश्चित्ता कुशली राजा पिता दशरथो मम कश्चित्तारोग्याताम रामे लक्ष्मण च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल तो है ना, महाराज महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना। आर्या चा धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिना आरोग्या भाति आरोग्या चापी कौशल्या माता रामस्य धीमता। धर्म को जानने वाले, धर्म को ही चर्चा करने वाले पापी भरतवर्ष, धर्म को जानने धर्म की चर्चा करने वाले बुद्धिमान शिव राम की माता धर्म प्राण आर्य कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है ना। कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्या शत्रुघ्नस्या वीरस्या रोग चापी मध्यगा। क्या वीर लक्ष्मण शत्रुघ्न की जननी मेरी मछली माता सर्वग सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है ना। आत्मकांक्षा सदा चंटी क्रोधान आत्मकामा सदा चंडी क्रोधान प्रगमानने आरोग्यम चापि मे माता कैकयीं किमु वाचा। तब रावण तब तो सदा अपनी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है। उग्र स्वभाव वाली कुपशिला मेरी माता कैकयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा, एवं उक्तस्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचु संप्रिय श्रद्धम वाकमिदम तम भरत तथा। महात्मा भरत के इस पर पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही। कुशलास्ते च नरव्याज्ञा तेषां कुशलाभिचते श्रीश्चात्वं पृष्ठतु पद्मायुच्युता चापि ते रता। वर्तमान पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अब भी प्रेत है वे सकुशल है। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुटकर तैयार हो जाना चाहिए। भरतश्चापि तान् दूतानेव मुक्तो अभ्यभास अपृच्छेयं महाराजं दूतं संवर्धयन्ति माम। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे पूछा, अच्छा मैं महाराज से पूछती हूँ कि तुम मुझे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हो, आपकी क्या आज्ञा है। एवं मुक्त्या तु तान् दूतान् भरत पार्थिवात्मजा इति संयोजितारु दूतो संचितो वाक्यं मातामहं वाचा। ऐसे दूत सोचकर राजकुमार भरत और उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन पितु गमिष्यामि प्रकाशम ध्रुमचोदिता चोदिता पुनरप्यो हम विश्वादि यदामि त्वं स्पर्शसि। राजन, मैं दूत के कहने से इस पिता के पास जा रहा हूँ। आप पुनः जब आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। भरतेने मुक्तसु नैपो माता महतदा सत्यवाचा शुभम वाक्यम शिरस्य पराक्रमम। भरत जैसे ऐसा कहने पर कहने जाने कि कई राज ने उसे बाजार से व्यक्ति भरत के ऐसा कहने पर कई नरेश ने उस समय रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर सुवचन कहा, गच्छतान त्वं कैकयी सुप्रजास्त्वया मातरम कुशलम ब्रूया पितरम चा परंतपा। तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कई उत्तम संतान वाली हो गई है। शत्रु को संताप करने वाले तुम जियो, अपनी माता और पिता से वहाँ का कुशल समाचार कहना। पुरोहित चा कुशलमे चा वे संबंधना पुरोहितम ता कुशलम चा ने दुज सत्तमा तव चा सता महेश्वासो भरतारो राम लक्ष्मणो।
तात अपनी पुरोहित से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुधर दोनों भाई राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। तस्मे हस्ति उत्तम चित्रांत कंबल तात अपने पुरोहित को तथा अन्य श्रेष्ठ जो ब्राह्मण उससे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुधर दोनों भाई राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। तस्मे हस्त्युताम चित्रान कमलांजिनानि च सकृत के कई राजा भरता यदत तो धनम। ऐसा कह करके कई नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी विचित्र कालीन मृगचमरा बहुत सा धन दिया। अंतपुरे अति समृद्धन व्याग वीर्य बलवान अंतपुरे अति समृद्धान व्याघ्र वीर्य बलोपमान दष्टायुक्तानाम अहंकार दष्टायुक्तान महाकायन सुनुश्चोपायन ददो। तो अंतपुरी में पाल पुष्कर बड़े किए गए थे और पराक्रम और बाघ के समान थे, जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते कह कह नरेश ने भरत को भेंट दिए। रुक्मिणी का सहस्रे दो षोडशा सस्वतानि च साकृत कैकयी पुत्रम कैकयी धनमादिशत। 2000 सेना की मोरे और 1600 घोड़े से भी 1600 घोड़े भी इस दिए। इस प्रकार कैकई नरेश ने कैकई कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। तदा मानी आत्मानं निप्रेतान विश्वया गुणान्विता ददात वस्पति शीघ्रम भर्तायुनियायिना। उस समय कैकई नरेश अस्पति ने अपने अभिष्ट विश्वासपात और गुणान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। ए रावतो इंद्रिय शिरान कर भगवान एता एता ए रावतो नेत्र शिरान नागान वे प्रिय दर्शनान कारान शीघ्रान संयुक्तान मातुलो तस्मे धनम दधो। भरत के मामा ने उपहार दिए जाने वाले फल के रूप में इरावत 5 इरावान पर्वत और नींदश्री नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर फल चलने वाले सुसज्जित खच्चर दिए। सादत्तम कैकयी नरेश यामुना सादत्तम कैकयी नरेंद्र धनम धनान अभिनंदनाम भरता कैकयी पुत्रो गमनात्वारणयता। तदा उस समय जाने की जल्दी के कारण भरत को कुछ देख नहीं पाए। उस बभूवस्य हृदय चिंता सुमति तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। 2 कारण थे। एक तो दूसरे वहां जाने चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्न दर्शन हुए थे। सास्वभ्यतिक्रमा नरनागस्य संकुलम प्रपेदेषु महिषीर्मान् राजमार्गा मनुत्तमा। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्य हाथी और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुटी हुई थी। अभ्यातीत्य तलोपस्थ पुरमनुत्तमा तत्तदा भरत श्रीमान से निवास वेश निवारता। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया। उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। सा माता महत्पृच्छात् मातुलम च सुधर्तितम रथारमारुह्यं भरतम शत्रुघ्न रूह्य। वहाँ नाना नानी मामा इजादित मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित पर रथ पर सवार होकर भरत ने आज्ञा से रथ आरंभ की। रथान मंडल चाक्रस्योजयित्वा परमपुरी
उद्घोष्ट खरे वृत्वा भरतम यान्तमन्वभि। गोलाकार पहिए से 100 से भी अधिक रथ में ऊंट बैल घोड़े खच्चर समान जो खच्चर जोतकर सेवकों को जाते हुए देखा। भरत का अनुसरण करने लगे। बड़े बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहाय कर्जात्म समेर्य मात्य अदाय शत्रुकुन सफेद शत्रुन गृहात धर्यो सिद्ध इंद्रोली लोलीलात। शत्रुहीन महात्मा भरत अपनी ओर से मामा की ओर से सेना सुरक्षित हो शत्रु को अपने पास रथ पर होकर शत्रुहीन महामना भरत अपनी ओर और मामा की ओर से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रखकर सेना नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले। मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रिय लोक से किसी अन्य स्थिति को प्रस्थान किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड श्री राम लला की जय। श्याम रामचंद्र शंकर श्री गुरु हरिहर मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय सब भगतन की जय 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 सीताराम।